हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, अगर आपने भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया होगा किसी भी आरआरबी या आरआरसी से और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट्स को लेकर के ऑफिशियल नोटिसेस बहुत सारी जोन्स ने आज जारी कर दिए और उन्हीं के फुल डिटेल्स के साथ में मैं हाजिर हूं। आपको बताने वाला हूं कि किन किन जोन्स ने किस किस डेट से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा है। आपको ये भी बताऊंगा कि मेडिकल का भी टेस्ट इसके साथ में होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से आपकी प्रोसेस होगी, क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन तैयारियों के साथ में आपको वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले हमने खोल रखा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी एनईआर, जो कि गोरखपुर जोन के अंतर्गत आता है। अगर आपने गोरखपुर जोन से अपनी पीईटी दी होगी तो उसमें आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिसमें सूचना आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे। मैं आपको इसकी डिटेल्स देखता हूं, दिखाता हूं। ये देखिए, ग्रुप डी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। डाउनलोड करने को जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उनके लिए नोटिस आई है 12 अप्रैल को। और आज से मतलब 12 अप्रैल से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से ये आप डाउनलोड कर सकते हो, नाम देख सकते हो। पीटी का रिजल्ट उसने पहले ही दे दिया था। अब जितने लोग पीटी में क्वालिफाई हुए थे उनमें से कुछ लोगों को पदों के सापेक्ष बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आइए दिखाते हैं कि कब जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है और किस व्यवस्था से आपको जाना है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद मैं खोल करके आपको इसको दिखा रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, हमने इसको खोल लिया है और हमारे पास ये पूरी लिस्ट इसकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या लेकर के जाना है। देख लीजिए, ये रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर की वेबसाइट है और पूरा कार्यक्रम इसमें दिया गया है कि कब कब जाना है, किन किन सामानों के साथ में आपको जाना है। सबसे पहले वेन्यू दिया हुआ है, जो कि ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। गोरखपुर में ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जब इसका मेडिकल टेस्ट होगा वो गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी तीन जगहों पे आरआरबी की जो मतलब रेलवे की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें होना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ले करके क्या क्या जाना है एक बार फिर से देख लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है या सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, मूल प्रति, छाया प्रति, ताकि आप अपनी जन्मतिथि को प्रमाणित करवा पाए। अपने जो भी अपना कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, उसकी एक प्रिंट कॉपी ले जानी है। आपने जो मूल आवेदन किया था उसकी प्रिंटेड कॉपी ले जानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आरआरसी एक लिंक प्रोवाइड करवाएगा आपके कॉल लेटर में, जहां पे जाकर के आप अपने उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि सर मेरा खो गया, मेरे पास नहीं है, तो उनके लिए सूचना है, उनको दोबारा डाउनलोड करने का मौका वो लोग देंगे। और जो भी योग्यताएं आपने लगाई हों, क्वालिफिकेशंस लगाई हों, उनकी एक ओरिजिनल कॉपी और साथ में एक फोटो कॉपी लेकर के जानी है। जो कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन फॉर्म, पीडब्ल्यूबीडी का, एक सर्विसमैन का, विडो का, इन सब का जो सर्टिफिकेट है जो एनेक्सर्स में दिया था, हमने आपको पुराने वीडियोस में बताए हैं, वो लेकर के आपको जाना है। आपको अपने जात प्रमाण पत्र की पूरी मतलब कॉपी लेकर के जानी है। 4 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने हैं आपको और एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है। और चिकित्सा परीक्षण शुल्क 16 रुपए का शुल्क लगेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहा गया है कि आपको कहाँ कहाँ बुलाया जाएगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ देखिए कि इज्जत नगर रेलवे मतलब बादशाह नगर, वाराणसी और गोरखपुर तीन जगहों पे आपका मेडिकल सेट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। और लिखा हुआ है कि चिकित्सालय का निर्धारण रेलवे भर्ती सेल द्वारा किया जाएगा। मतलब आपको कहाँ जाना है ये वो बताएंगे। पर इसमें इसको मैं पढ़ करके समझा देता हूँ। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी चिकित्सालयों में रिपोर्ट करना होगा। यानी कहाँ जाना होगा ये रेलवे आपको बताएगी, वहां पे आपको जाना होगा। लिखा हुआ है फिर आगे, चिकित्सीय परीक्षण में 1 से अधिक दिन का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थी 2 दिन से अधिक दिनों तक रुकने की व्यवस्था के साथ में आए। एक और जोन की डीवी में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि 7 दिन का टाइम लेकर के आए। तो देखिए, कम से कम 4-5 दिन का टाइम लेकर के जाइएगा। बैच वाइज होगा तो उसमें टाइम बढ़ सकता है।
तो ये निर्देश आपके लिए ज़रूरी था। रहने खाने पीने की व्यवस्था आपको स्वयं से करनी होगी। किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े में अगर आप भर्ती पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ वो लोग लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ करने की मत सोचिएगा। कॉल लेटर जो कुछ भी है, जो भी सलाह उनको देना है वो आप लोगों को देंगे इस वेबसाइट पे। तो ये तो थी सूचना आरआरसी गोरखपुर वालों के लिए। आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है, 9:30 बजे से वहाँ शुरू होगा। 9:30 बजे के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। और ये कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनको 30/5 मतलब जिनके यहाँ मतदान हो गया या कोई ऐसा कारण आ गया जिनके नाते वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो 30 मई को वहाँ पे उनको जाना है। और बाकी लोगों का डेट तो सेम है, जैसे कि हमने बताया 1 मई, देखिए 1 मई से शुरू होना है और ये चलेगा। अब इसमें 87 पेजेस का पूरा सभी लोगों का नाम, रोल नंबर और ये सब डिटेल दिया है, तो आप इसको जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 मई को लास्ट में आपको एक चांस दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा आरआरसी गोरखपुर को। तो दोस्तों ये थी जानकारी गोरखपुर के बारे में। अब हम आपको ले आए हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर रीजन में जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसकी साइट पे, और उसकी साइट पे भी सूचना दी गई है जिसमें आप पीईटी से संबंधित सूचना आपने देख सकते हैं कि पीईटी जो आपने दिया था उसका रिजल्ट आ गया है यहाँ पे, और उस रिजल्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो उसके लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपकी सूचना वो दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये NWR की वेबसाइट है जिस पे आप जाएंगे, आरआरसी जयपुर को क्लिक करेंगे, खोलेंगे, और वहाँ पे जैसे जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो, तो देखिए ऊपर चली गई वो नोटिस, और उस नोटिस पे क्लिक करते ही उसके बारे में सूचना मिल जाएगी आपको। ये देखिए आ गई नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये नोटिस आई है आज की डेट में। तो आप खोल करके मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या कहा गया है। देखिए ये नोटिस आई है 12 अप्रैल को, आज की नोटिस है ये। और कहा गया है नोटिस में कि इसके लिए कह रहा है अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है, ये देखिए 22 अप्रैल से संभावित है, इसकी सूचना दी गई है। कह रहा है अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि सूचना के पैरा 17 में दिए गए निर्देशानुसार अपने सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों सहित दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थी तैयार रहें। और कहा गया है कि ओबीसी नवीन प्रमाण पत्र भी तैयार करवाएं, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको नया अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है, क्योंकि ओबीसी का नवीन प्रमाण पत्र भी दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य होगा। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के सभी लोगों को अपना नया सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना है, और ये ऑफिशियल नोटिस आई है जयपुर के द्वारा। तो क्या क्या लेकर के जाना है आपको पहले से ही पता है दोस्तों। अब देखिए हम आ गए हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की वेबसाइट पे, जहाँ पे जिसका रिजल्ट आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। इसमें दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किए गए हैं शॉर्ट लिस्ट। तो उनकी लिस्ट मैं खोल देता हूं और आपको दिखा देता हूं कि किन किन लोगों को बुलाया गया है। ये देख लीजिए, ये पूरी नोटिस आई है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से। ये देखिए नोटिस दी हुई है 22 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक चलेगा इनका। और जिन जिन लोगों को बुलाया गया है उन लोगों को इन्होंने बताया कि हम एसएमएस भेज करके भी कॉल लेटर डाउनलोड करने के बारे में उन लोगों को बता रहे हैं। और ये वेन्यू का एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें देखिएगा पैराग्राफ नंबर 5 को, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कम प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर एटलीस्ट 7 days फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी डीवी के तुरंत बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 7 दिन का प्लान बना करके वहाँ पे जाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, 7 दिन के लिए आपको वहाँ पे जाना है, और इन 7 दिनों में किसी न किसी दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। तो
एक बात और इसमें लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के नाते अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन नहीं करवा पाएंगे इलेक्शन ड्यूटी होने के नाते, उन लोगों को अगले 3 दिनों में किसी दिन मौका दिया जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्शन ड्यूटी, अगर किसी के कारण इलेक्शन के नाते नहीं करवा पा रहे हैं तो अगले 3 दिन में उनको किसी भी दिन, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके 3 दिन में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और ये रिजल्ट पूरा दिया हुआ है, 21 पेजेस का है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे जाकर के अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे कोई समस्या ना हो दोस्तों। देखिए अब हम आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट पे ले आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये आरआरसी हुबली है जो कि बेंगलोर का पीटी इसने करवाया था और बेंगलोर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं से होना है। तो उनके बारे में सूचना दी गई है कि 22 अप्रैल से 10 मई के बीच में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और जो ई कॉल लेटर्स होंगे वो 15 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू होंगे। तो उनके लिए सूचना है, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपने रेडी कर लीजिए दोस्तों। ये थी सूचना आरआरसी बेंगलोर से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे जाएं। और भी जोन्स के जैसे ही अपडेट्स आएंगे सबसे पहले हम आपके पास लेकर के आएंगे, आपको सूचना देंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।